अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात बार बार मुद्दे उठाता रहा हूँ, बार बार हेल्थ सेक्टर अगर जो हमारे दोनों इज़ला हैं पुंछ और राजौरी उसकी बात करूँ, उसकी बात करता भी रहा हूँ। बार बार पब्लिक की तरफ से लोगों की जानिब से भी सवालात उठाते जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया ने आज तक इस मामले पे, इन मसलों पे गौर-व-खोज नहीं किया, जिसकी बदौलत आज भी एक कीमती जान को अपना नजराना देना पड़ा। नाज़रीन, आज की अगर मैं बात करूं, ज़िला हॉस्पिटल पुंछ में बफलियाज से एक खातून, हामला खातून जाती है, गायनिकोलॉजिस्ट के घर पे चेकअप होता है और गायनिकोलॉजिस्ट ने कहा कि फिलफोर इनको ज़िला अस्पताल के अंदर भर्ती किया जाए। तो लोगों ने, जो उनके हमरा थे, उन्होंने उनकी बात मानते हुए ज़िला अस्पताल के अंदर उनको दाखिल करवा दिया। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद बच्चे की जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है। जैसा कि उनके लवाहिकीन का कहना है कि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डिलीवरी होती है। जब हमें ये खबर दी जाती है कि डिलीवरी हो चुकी है तो उन लोगों का ये कहना था कि हमने शुक्र किया, चलो अच्छी बात है, डिलीवरी हो चुकी है और अब हम इनको घर ले जाने की तैयारी करेंगे। और दरी असना कुछ टाइम गुजरने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने शोर-ओ-गुल उठाना शुरू किया कि अब इस पेशेंट को जो है राजौरी मुंतकिल किया जाए या जम्मू मुंतकिल किया जाए। आनन फानन इमरजेंसी जो पड़ी, उसकी क्या वजूहात रही, ये भी आगे मैं वीडियो में आपके साथ जिक्र करूँगा। और जो ऐसे ही हम तक ये खबर पहुँची है वैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो जब ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उन लोगों को जो उस औरत के साथ थे कि इनको मुंतकिल किया जाए, इनको शिफ्ट किया जाए, इनको रेफ़र किया जाएगा राजौरी या जम्मू के लिए, और उनका कहना यही है कि हमने 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया और एम्बुलेंस जो है वो नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उस औरत ने अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, अब इनको राजौरी शिफ्ट किया जाएगा। मैं बार बार ये सवाल उठाता रहा हूँ ज़िला इंतज़ामिया पर। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने कभी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। बारहा ये बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, आज एक ये वाक़या नहीं, आप अगर तारीख़ देखेंगे, आप ज़िला हॉस्पिटल पुंछ की अगर तारीख़ देखेंगे, उसमें आपने ये बिल्कुल जान लेंगे कि कितने लोगों ने अपनी जानें जो हैं वो गंवाई हैं नेग्लिजेंस की वजह से। इंतज़ामिया बिल्कुल भी फेल रही है, इंतज़ामिया टोटली नेग्लिजेंट है इन चीज़ों को देखते हुए। क्या ज़िला अस्पताल के अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए आपके पास अद्वियात नहीं है? आप वहाँ बड़े से बड़ा ऑपरेशन अगर कर सकते हैं तो इस औरत की जान क्यों नहीं बचाई गई? सवालिया निशान है। आपके पास ड्राइवर जो हैं वो मौजूद नहीं है, आपके पास एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं है, ऊपर से इमरजेंसी का दौर चल रहा है। कोविड-19 की अगर बात हम करें, आपके पास एट ए टाइम 24 आवर हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंसेस होनी चाहिए और वहाँ ड्राइवर जो है वो मौजूद होने चाहिए। आइए सुनते हैं इसमें जो लवाहिकीन थे उस औरत के, उनका क्या कहना है, फिर आगे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद कादरी है सर। सरफराज जी बताएं क्या सर, ये हमारी मामी थी, हम इसको सुबह लेकर यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए और लाने के बाद जब यहाँ हमने दिखाया, लेडी का क्या नाम है, शहनाज मैम, उसको दिखाने के बाद उन्होंने कहा हॉस्पिटल में इसको भर्ती करो। वहाँ बताने के बाद हम 2 जेंट्स थे इसके साथ, हमें नहीं जाने दिया अंदर, और पुलिस वाले भी वापस कर देते थे, आगे जो लेडीज़ थी वो भी वापस कर देती थी कि आपको अंदर नहीं जाना है। हम बाहर बैठे रहे तो हम इनको पूछते रहे कि भाई इसकी डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है। जब डिलीवरी हो गई उसके बाद हमने कहा चलो अच्छा हो गया, अब हम कुछ टाइम बाद घर चलेंगे। जाने के बाद 1 घंटे तक हम बैठे रहे, उसके बाद जो है लेडियों ने जो है हल्ला डाल दिया। वो कहने लगी कि आप इसको जम्मू लेके जाओ, आप राजौरी लेके जाओ, अब इसके साथ ये हो गया, इसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, उसके बाद उठा के वहाँ से यहाँ लाए, पौना घंटा यहाँ रखी रही और उसको ब्लड चलता रहा। हमने
पूरे हॉस्पिटल में घूम के हर मुलाजिम से ये बात कही कि आप आओ यहाँ और ये एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाओ। एम्बुलेंस इन्होंने आप दिखाने के लिए यहाँ लाई है, कोई इनका यहाँ इंतज़ाम नहीं है। इंसानों को बकरों और भेड़ की तरह ज़िबा किया जा रहा है यहाँ। आज अगर हमारे घर का एक फर्द चला गया, कल को दूसरे घर का भी जाएगा। इसकी 4 बच्चियाँ वो यतीम हो चुकी हैं, उनको कौन जो है उसकी देख रेख करेगा। इसलिए हम DC साहब से कहना चाहते हैं, सारी इंतज़ामिया, SDM और सब एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, जब तक हमारे इस जो है ये कत्ल है, इसका हमें हर्जाना नहीं मिलेगा, हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे। जो है लड़की को यहाँ रखा हुआ है पौने घंटे तक, यहाँ क्या हॉस्पिटल के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। उसके बाद कोई इनके पास ड्राइवर नहीं है। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें तो मैं कहता हूँ कि पानी आबे रवां की तरह जो है इंतजाम होना चाहिए, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। पौना घंटा हुआ यहाँ लड़की को रखे हुए। सुप्रिटेंडेंट मैम से बात की क्या? हमने किस से बात करें? हम कोई हो तो हम उससे बात करें ना। नहीं, हम यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं आते, बल्कि अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर वो भी मुकम्मल तरीके से नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक लेडी जो थी, शायद क्या होता है उनका मैं नहीं जानता, वो उसके पास खड़ी रही, कभी ग्लूकोज लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी उसको पट्टी बांध रही है। अभी फ़ोन करती हूँ, अभी ड्राइवर आएगा, कोई ड्राइवर नहीं है। अब इन्होंने दिखाने के लिए ये एम्बुलेंस ला के यहाँ खड़ी कर दी है, जब वो बेचारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। डेथ होने के बाद अगर एम्बुलेंस लाएंगे तो फिर अब उसका क्या मतलब है? ये तो सारी यहाँ आबादी जमा है, ये तो सारे लोग जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं, ये कांधे पे उठा के घर छोड़ के चले आएंगे, ये हमारे गम में शरीक हो जाएंगे। अब हमने इनकी एम्बुलेंस को क्या करना है? DC इंतज़ामिया से मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि आप यहाँ हमारे इस जो है डेड बॉडी का जो ये केस बनाए, आप इसका हमें जो है क़सास दो, इसका बदला दो। यहाँ की इंतज़ामिया, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से पूछो कि ये इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है कि एक आदमी मर गया, पौना घंटे से रखा हुआ, आपके पास गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं है, क्या इंतज़ामिया है? नाज़रीन, जैसा आपने सुना, ये जो शख्स उनके साथ आए थे, उन्होंने यही चीज़ कही है कि हम सुबह यहाँ आए, यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, फिर उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, उन्होंने ये हमें इत्तला दी कि अब डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी होने के बाद फिर हमें ये कहा जाता है कि अब इनको फिलफोर यहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा राजौरी या जम्मू के लिए। लेकिन सवालिया निशान ये है कि ज़िला हॉस्पिटल के अंदर क्या एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी? एम्बुलेंस अगर मौजूद थी तो उसका ड्राइवर क्यों नहीं था? इमरजेंसी के लिए आपने क्या इंतज़ामात रखे हुए हैं ऐसे वाक़यात के साथ निपटने के लिए? ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ पर गौर करनी चाहिए। और पीर पंजाल के जितने भी वो एक्स सियासी रहनुमा हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये आपने जो आज तक कमाइयाँ की हुई हैं, वो इन लोगों को, ये लोग आगे आ रहे हैं। आपने आज तक किया क्या है उनके लिए? आपने राजौरी के लिए क्या? 2 दिन पहले राजौरी में ही ऐसा वाक़या होता है, एम्बुलेंस के अंदर बच्चा पैदा होता है एक हमला औरत को। सवालिया निशान है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और वो जो एक्स लेजिस्लेटर हैं हमारे, उनके लिए भी। ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ में कड़ा नोटिस जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। आइए देखते हैं CMO पुंछ ने इस मसले पर क्या कहा। एक जो लेडी आज मॉर्निंग में लाई थी, जो मस्तान दरा से थी, उसका नाम शहनाज था। तो यहाँ पे जब उसको यहाँ पे एडमिट किया है और उस वक़्त इसकी कोई डिलीवरी हुई है, 1 बज के कुछ मिनट पर इसकी डिलीवरी हुई है। और इसकी बेसिकली इसके आगे 3 बेटियाँ थी, इसकी चौथी भी बेटी हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके शॉक की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और उसको लेडी को PPH हो गया, मौके पर उसको PPH हो गया। उसके बाद इसका ब्लड का अरेंज किया गया, इसको एक ब्लड भी लगा और उसके बाद फिर इनको रेफ़र किया गया। लेकिन रेफ़र करने से पहले डॉक्टर साहब ने भी उनको समझाया था कि भाई आप एक रेफ़र करने का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेडी सिक है, लेडी को काफ़ी परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब उसको रेफ़र किया गया तो यहाँ पे लाए, तो कुदरती बात है यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एम्बुलेंसेज़ की भी शॉर्टेज है। एम्बुलेंसेज़ जो थी वो सब गई हुई थी, कोई जम्मू पेशेंट लेके गई थी, एक राजौरी गई हुई थी, 2 गाड़ियाँ जो थी वो पेशेंट्स को लेके, जैसे यहाँ पे सिज़ेरियन होता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसको वो घर जाके छोड़ते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम हमारे पास यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ी थी, यहाँ पे जो मारुति वैन है, तो वो वाली गाड़ी थी यहाँ पे। तो उसमें वो उन लोगों ने जाना शायद मुनासिब नहीं समझा, तो बड़ी गाड़ी होती तो भी ठीक था वहाँ पे उसमें। और इसी असना में ऐसा ही हो गया कि गाड़ी यहाँ पे गाड़ियों की थी वाकई शॉर्टेज, जिसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो छोटी जी थी पर ड्राइवर नहीं थे। हाँ, नहीं, गाड़ी एक्चुअली जो है वो एक तो जैसे मॉर्निंग वेट और नाइट होती है ड्राइवर्स की, तो उस ड्राइवर को हमने फ़ोन मिलाया, वो ड्राइवर जो है वो भी जल्दी पहुँच गया, लेकिन उसी असना में पेशेंट का जो है प्रॉब्लम विद इन
20 मिनट्स जो है वो पेशेंट का प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। और वो छोटी गाड़ी तो यहाँ पे मौजूद थी, एक हमारा बड़ा ट्रक भी मौजूद था यहाँ पे, और उसमें तो ऐसे हमारी वो उसको हमने रखा हुआ है कोई डेड बॉडीज़ वगैरह लाने के लिए आगे पीछे से या ले जाने के लिए। तो उस वक्त उसी स्नान में इसकी ये प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चलो हम भी समझते हैं कि किसी के घर का जो है फ़र्द है, अगर कोई जाता है तो कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है। तो वो उसमें मतलब उनका गुस्सा तो जायज़ बनता है उनका, लेकिन यहाँ पे जितना जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम तो उसके अंदर अपना पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उस टाइम ही यहाँ पे गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं थी उस टाइम। अब उसमें हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हमारे पास हैं, जितना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उन्हीं के अंदर काम करना है। एक गाड़ी छोटी थी यहाँ पे, उसमें वो नहीं जा सकते थे। हमारी भी कोशिश थी कि दूसरी गाड़ी आ जाती, क्योंकि वो गाड़ी अभी वहाँ पे कलाई पहुँची थी। जब मैंने उसको ड्राइवर को फ़ोन किया, वो कलाई पहुँची थी गाड़ी, लेकिन कलाई से यहाँ तक पहुँचने में भी कम से कम कितना भी फास्ट दौड़ा लेगा अगर, तो 10 मिनट, उसको 15 मिनट लगने ही थे। तो इसी स्नान में पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो गई। उसका प्रोग्नोसिस पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था डॉक्टर्स ने उसको। थैंक यू। हाँ नाज़रीन, आपने सुना सीएमओ पुंछ का यही कहना था कि बर वक्त हमारे पास एम्बुलेंस जो है मौजूद नहीं थी, और एक एम्बुलेंस कहने के बजाय उन्होंने ट्रक भी कहा कि ट्रक भी था। क्या ट्रक में जो है वो मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस जो है 24 घंटे होनी चाहिए, अल्टरनेट एम्बुलेंस वहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सारी एम्बुलेंसेज हैं आप लोगों के पास, आपके पास वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए, और ड्राइवर जो है वो ड्राइवर हजरात भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए, ताकि किसी भी जान का नुकसान दोबारा ना हो। तो इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूं, इंतज़ामिया ने आज तक कड़ा नोटिस जो है वो कोई भी नहीं लिया है। सबसे पहला जो बात है और आखिरी बात यही है कि पीर पंचाल के लोगों के साथ हमेशा से मजाक किया जा रहा है, उनको बोट से लाइटली लिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग दूर दराज इलाका के हैं और गरीब लोग हैं। क्या इनकी आवाज़ जो है वो आगे तक नहीं जाती है, इसीलिए इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। बाकी डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, मैं बार बार ये कहता आया हूं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी एक मीडिया चैनल को ये कहा था कि ये जहां जो भी डॉक्टर ट्रांसफ़र होके आता है वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो क्या गवर्नर इंतज़ामिया ऐसे डॉक्टर्स को टर्मिनेट नहीं कर सकती? आपने मन मर्जी से अगर आप ड्यूटी करोगे तो तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया से भी यही इल्तजा है, और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से खासकर यही इल्तजा है कि बार बार ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं ना हों। इसलिए आपने कड़े इक़दामात और मुस्बत इक़दामात जो है वो उठाने हैं। इन गरीब लोगों की जानों के लिए, इनकी जानों को बचाने के लिए आपने कड़े इंतज़ामात जो हैं वो उठाने हैं, जवाब आपको देना है। आप देखते हैं कि जैसे सीएमओ साहब ने कहा है कि हमने एक कमेटी इस पर तश्कील दी है, इसमें हम इंक्वायरी करेंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज तक तो एक्शन कोई नहीं हुआ, अभी मुस्तकबिल में देखना है कि कितना और किस पे कितना एक्शन होगा। तो मेरी तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि कोविड-19 के देखते हुए, चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर आप इंतज़ाम कीजिए, मास्क लगाइए, घर से जब भी बाहर निकलें आप मास्क लगा के निकलें, और बार बार अपने हाथों को धोएं, ताकि ये जो वबा है इससे बचा जा सके। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से फिर से यही गुजारिश है, इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं आपकी नेगलिजेंस की वजह से। आपको इतना नेगलिजेंट नहीं होना चाहिए, आवाम के हक़ में, आवाम के बारे में आपको सोचना चाहिए, और मुस्बत इक़दामात जो हैं वो उठाए जाने चाहिए। और जो ये जानें गई हैं, जो ये कीमती जान गई है, इसकी जो भी इनके वारसों की जो भी जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा